राहुल गांधी विचार मंच विधि प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा और महासचिव योगेश कुमार टेलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश की जनता को लॉकडाउन की अवधि के बिजली के बिल माफ करने और पेट्रोलियम की बढ़ी कीमतों में भारत सरकार की ओर से लगाए गए कर की दर को कम करने की मांग रखी है। तो वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने खास बातचीत की एडवोकेट सुनील शर्मा और योगेश कुमार टेलर से। प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन की अवधि के बिजली के बिल माफ करने और पेट्रोलियम की पिछले दिनों बड़ी भारी कीमतों में दरों को लेकर के ज्ञापन जो है वो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी विचार मंच विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भिजवाया है और साथ ही ये जो पेट्रोलियम की बड़ी दरें हैं इनको वापस लेने की मांग रखी गई है। हमारे साथ में है राहुल गांधी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा जी। सुनील जी, क्या पूरा ज्ञापन है, क्या मांगे रखी गई? सर, ऐसा है कि पूरे विश्व में भी कच्चे तेल की कीमतों में बहुत गिरावट है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आज तक की सबसे भारी गिरावट तेलों में है, डीजल पेट्रोल में है। बावजूद उसके भी हमारी सरकार जो डीजल पेट्रोल आम जनता को उपलब्ध करा रही है वो बहुत ही भारी कीमतों में उपलब्ध करा दी है, जो आज रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसकी वजह से दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि जो टमाटर 3 दिन पहले 10 रुपए के 2 किलो मिल रहे थे वो आज 80 रुपए किलो मिल रहे हैं। जो सब्जी 5 रुपए किलो मिल रही थी वो सब्जी आज 100 रुपए किलो मिल रही है। और कई चीज़ तो ऐसा है कि मिलना दुश्वार हो रही है। कहते हैं कि साहब पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गई है कि साहब किसान उसको उपलब्ध कैसे कराए। उपलब्ध कराने के लिए साधन नहीं, साधन इसलिए नहीं कि उसका पैसा नहीं, पेट्रोल कहाँ से डलाएगा, डीजल कहाँ से डलाएगा गाड़ी में। अर्थव्यवस्था है, कहीं ना कहीं घर का बजट भी बिगड़ता नजर आ रहा है, रसोई का बजट है, आम उपभोक्ता वस्तुएं जो हैं उन पर भी पेट्रोलियम की कीमतों को कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं आपको लगता है? जी, जैसे दालें हैं, सब्जियां हैं, सिलेंडर हैं, आटा है, सब कुछ अर्थव्यवस्था बिगड़ती आ रही है। आमदनी कम है और लॉकडाउन की वजह से लोगों ने जो नियोक्ता कंपनियां उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी किसी ने 50% कम कर दी, किसी ने 20% कम कर दी, किसी ने 10% कम कर दी। आमदनी कम हो गई। लॉकडाउन के कारण लोग घरों पे ही रहे तो बिजली की खपत भी ज्यादा हुई है, बिल बढ़ करके आ रहे हैं और एक झटका उपभोक्ता को लगा है। क्या मांग रखी है? सब इसमें ये बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। हुआ ये कि सरकार ने ये कहा कि हम आपको एवरेज रूप से बिल देंगे, एवरेज रूप से बिल दिया, बिल सबने भुगतान कर दिया। बावजूद भी अब जो नए बिल आ रहे हैं वो पूरा जब लॉकडाउन स्टार्ट से लेके अब तक का कंप्लीट करके जो कंप्लीट जो उसकी एवरेज जो बिल होता है, जो अधिकतम जो उसकी यूनिट चार्जेज होता है उसके हिसाब से बिल दिए गए हैं। जी से क्या मांग रखी है नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री जी से हमने ये मांग रखते हैं कि साहब वो पेट्रोल की कीमतों में तुरंत विचार करें, इसको पेट्रोल, डीजल, गैस, जिससे कि आम जनता को थोड़ा सा आराम मिल सके, उसको थोड़ा सा सहयोग मिल सके, उसको संतुष्टि मिल सके। हमारे साथ में योगेश कुमार टेलर भी हैं जो कि प्रदेश महासचिव हैं राहुल गांधी विचार मंच विधि विभाग के। योगेश जी, क्या आपकी प्रमुख मांगे? देखो, लॉकडाउन अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके अंदर किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और आम नागरिक परेशान हैं। लॉकडाउन के अंदर घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सारी चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि गाँव की जो दुकानें हैं जहाँ से ग्रामीण लोग जो हैं, कस्बाई लोग हैं, गाँव की ढानियों के लोग सामान खरीदते, उपभोक्ता वस्तुएं भी पूरी संख्या में नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि यातायात के साधन जो हैं वो पर्याप्त संख्या में नहीं है और अभी जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काफी ज्यादा जो है महंगाई का इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुआ है इन चीज़ों से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ना तो ही आर्थिक पैकेज मिल पा रहे हैं बराबर, ना ही किसानों को, प्लस सब्जियाँ महंगी हो गई है, दैनिक उपभोग की चीज़ें महंगी हो गई है और लॉकडाउन के बाद से शिक्षा का जो हो रहा है उसके अंदर भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल में। तो ऑनलाइन जो माध्यम चला है पढ़ाई के लिए, शहरों के अंदर तो बच्चों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल भी मिल जाएंगे, लैपटॉप मिल जाएंगे, लेकिन शहरों में भी सबके पास नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे कहाँ से इंटरनेट सुविधा और ये सारी फैसिलिटी कहाँ से नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में सभी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से हमने ये भी निवेदन किया है कि इसको आप ऑनलाइन सुविधा अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सभी बच्चों को ये ऑनलाइन सुविधा निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि
हर बच्चा राइट टू एजुकेशन का लाभ ले सके। और एक मुद्दा यह भी है कि प्राइवेट स्कूल के द्वारा फीस वसूल की जा रही है, उसको भी हमने इंडिकेट किया है कि इस चीज़ में भी प्रधानमंत्री महोदय अपना राहत प्रदान करते हुए जनता को राहत प्रदान करे इन चीज़ों में, क्योंकि आज जनता जिस हिसाब से त्रस्त है लॉकडाउन के बाद से, आने वाला समय पता नहीं कैसा हो, लेकिन अभी इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है और राहत की मांग की है। तो राहत की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है। जिला कलेक्टर के माध्यम से ये जो सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल करते हुए और ऑनलाइन माध्यमों का ध्यान रखते हुए ज्ञापन राहुल गांधी विचार मंच की ओर से दिया गया है। सीधे तौर पर मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक तो खास तौर पर जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी पूरी निर्बाध आपूर्ति हो सके, गांव में भी बच्चों की जो शिक्षा है वो शिक्षा का स्तर सुधर सके, उन्हें शिक्षा से महरूम नहीं रखा जाए। साथ ही बिजली की जो बड़ी कीमतें हैं इसकी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है आम उपभोक्ता को लगा है। लॉकडाउन पीरियड जो है इसमें बिजली के बिल माफ किए जाएं। साथ ही जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि पेट्रोलियम की दरें कम की जाए, जो पिछले दिनों बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के समय विभिन्न देशों के अंदर पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो घटी हैं, क्योंकि खपत बेहद कम हुई है। लेकिन भारत में इसके उल्टे हो रहा है, इसलिए आम उपभोक्ताओं के हित में ये मांग उठाई गई है। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो फिलहाल रुकते एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।